कि जो ट्वीट्स या फिर जो खबर लीक हुई वो ये थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया बाहर से समर्थन देने वाली थी अशोक गहलोत। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश खटवी स्वागत करता हूं आपका। पिछले 2 या 3 दिनों से राजस्थान के प्रकरण में बहुत ही नाटकीय मोड़ आ रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दैनिक भास्कर की यह खबर। दैनिक भास्कर की यह खबर क्या कहती है? वायरल ऑडियो में 30 विधायकों का सौदा, पैसा श्रीनगर व दिल्ली पहुंचने और सरकार को घुटनों पर लाने की बातें। मसलन ये कि कांग्रेस के बागी विधायक और मोदी सरकार में मंत्री का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है और उस ऑडियो में यह बात स्पष्ट सुनाई देती है कि किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं। ना ही मैं यह दावा करता हूं कि इस ऑडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है वो किन नेता या फिर किन मंत्रियों की है। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला एक ट्वीट्स में क्या कहते हैं। कल सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो मीडिया के माध्यम से सामने आए। इनमें तथा कथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, कांग्रेस विधायक श्री भंवरलाल शर्मा व भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई है। राजस्थान सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया। आप सुन लीजिए वो ऑडियो क्लिप जिसके बारे में कांग्रेस के स्पोक पर्सन रणदीप सुरजेवाला जी बात कर रहे हैं। सुनिए। हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, वो पैसा ले चुके हैं। हाँ, और पहली किस्त पहुंच चुकी है श्रीनगर। बोल ठीक है। क्या? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ों को आशीर्वाद दे दूं। और बिल्कुल साहब, विजय भवो, विजय भवो। विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल। हाँ साहब, माँ 1-2 दिन में संख्या पूरी हो थी। बस 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 संख्या पूरी हुई। यहाँ के गोदा जैसी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी। हाँ, तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रह कौन से बाड़ा में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन करने आ जाए। नहीं, मैं भी समझ। ऑडियो सामने आने के बाद रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी देते हैं आपकी स्क्रीन पे। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। अगर मैं रणदीप सुरजेवाला जी की इस बात को मानूं तो उनका कहना यह है कि जो ऑडियो क्लिप आपने सुना उसमें भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज है। आज का मुद्दा नंबर 2, वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी आखिर क्या साबित करती है पूरे पायलट प्रकरण में। आप अच्छी तरह से जानते हो, जब से सचिन पायलट हरियाणा के रिसोर्ट में रुके हैं, मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया का एक भी बयान नहीं आया है इस बात को लेके कि किस तरह से कांग्रेस और भाजपा में घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ट्वीट्स या फिर जो खबर लीक हुई वो ये थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया बाहर से समर्थन देने वाली थी अशोक गहलोत सरकार को अगर सचिन पायलट 30 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होते तो। अब इस खबर में कितनी सत्यता है वो चर्चा का विषय है। और मुद्दा नंबर 3, क्या राजस्थान प्रकरण में किंग बन गए हैं अशोक गहलोत? वो इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत ने ही ये टेप्स जारी किए हैं
और सचिन पायलट को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से ना तो वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस उनको पहले ही बैकफुट पे लाके खड़ा कर दी है। सबसे पहले समझिए कि सचिन पायलट जिस रिसोर्ट में रुके हैं वो रिसोर्ट है हरियाणा में। हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक उनको हरियाणा का रिसोर्ट ही क्यों मिला? और उसका उदाहरण आपने आज टीवी स्क्रीन पे देखा कि किस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कुछ लोग यानी कि एसओजी के कुछ लोग जब हरियाणा में उस रिसोर्ट में भंवरलाल शर्मा का बयान दर्ज करने गए इस कथित ऑडियो वायरल के मामले में, तब वहां पे उनको हरियाणा पुलिस रोक लेती है। मसलन ये कि सचिन पायलट पहले से ही जानते थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें एक ऐसे राज्य में रहना पड़ेगा जिसकी कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो। मैं सचिन पायलट का वो ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहूंगा जिसमें वो कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं सचिन पायलट जी से पूछना चाहता हूं एज ए यंगस्टर इन इंडिया कि क्या यही सत्य है कि किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई और इसी तरह से न जाने कितने विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई होगी। लेकिन मुद्दा वो नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है और भारत में 10 लाख से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। गवर्नमेंट के पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? सरकार के पास बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सरकार कहां बिजी है? भारत सरकार के पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि हमने क्या ब्लूप्रिंट तैयार की है कोरोना वायरस को लेके। देखिए, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो रही है जिसने कांग्रेस को वोट दिया था विधानसभा चुनाव में राजस्थान में। वो इसलिए क्योंकि वोट दिया जाता है किसी पार्टी को, लेकिन कांग्रेस के विधायक अगर बीजेपी के पाले में चले जाएं तो फिर उस व्यक्ति का क्या दोष जिसने कांग्रेस को वोट दिया था। और सचिन पायलट ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अस्थिर हो गई है पूरी राजस्थान सरकार और पूरा राजस्थान। राजस्थान की यह गहलोत सरकार बहुत ही एवरेज काम कर रही थी और मैं आपको वापिस एक बार अशोक गहलोत द्वारा दिया गया भीलवाड़ा मॉडल जिसकी तारीफ WHO ने भी की और भारत सरकार ने भी की, यह याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि अशोक गहलोत बहुत ही अच्छी तरह से अपने राज्य में काम कर रहे थे और सचिन पायलट ने एक ऐसा वक्त चुना उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए जब पूरा भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है। अब सचिन पायलट की राजनीतिक जीवन यात्रा कहां जाके थमेगी ये देखने वाली बात है। और राजनीति ने दो पुलिस गुटों को, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया है लड़ने के लिए। वापिस आपको याद दिला दूं, जो ऑडियो क्लिप्स इस वीडियो में आपने देखे हैं उस ऑडियो क्लिप्स की सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूं। इस ऑडियो क्लिप्स में कौन बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये ऑडियो क्लिप्स कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने और रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट्स करके जानकारी दी है। अब ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि इनमें जो आवाज है वो किन की है। भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की है, भंवरलाल शर्मा की है। मिलेंगे किसी एक और वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।